मतलब सब पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी पुलिस थाना है ही है, देख लो। भारतीय जनता पार्टी पुलिस थाना है ये। यहाँ क्रिमिनल तो कुर्सी पे बैठ के दूसरों की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। क्रिमिनल, इन्हें पता है कौन क्रिमिनल है वो क्रिमिनल। जो यहाँ स्ट्रीट शीटर थे वो लोग के फैसला कर रहे हैं यहाँ पे। और कोतवाल यहाँ का है, ये तो बिल्कुल इससे ज़्यादा तो मैंने कमज़ोर आदमी नहीं देखा कोई। एसएसआई जब वो कमज़ोर है तो एसएसआई और नीचे का दरोगा एक ही काम रह गया है कि बस एक ही काम रह गया है कि वसूली करो रेता बिजली वालों से, ज़मीनों पे कब्जे कराओ, और अगर किसी ने मारपीट कर दी तो उसके कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी। भाई जिन्हें ज़्यादा पैसे दे दिए उसकी कार्रवाई हो जाती है। बीजेपी के लोग समर्पित लोग होते हैं, उन पे कभी भी कार्रवाई नहीं होती है, और जो विपक्ष के लोग होते हैं उन पे एकदम मुकदमा यहाँ पे लिख जाता है। मैं तो साफ कहना चाहूँगा ये थाना जो है जो बीजेपी के कारण चल रहा है, और बीजेपी के लोग यहाँ पे सारे राजीनामा करवाते हैं। उनका मानना यही है कि मारो पीटो और विपक्ष के लोगों को बीजेपी पार्टी में शामिल कर लो। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम खान। दोस्तों, आज सितारगंज कोतवाल के बाहर पूर्व विधायक नारायण पाल जी भी खड़े हैं और एक मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को जेई द्वारा बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है और काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से जो पीड़ित है यानी कि जो पिटे हैं उन्हीं के ऊपर कुछ मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसको लेकर के पूर्व विधायक नारायण पाल जी और उनके काफ़ी सहयोगी जो हैं वो आए हैं और इस काम को जो है इस एफआईआर को ख़त्म करवाने के लिए आंदोलन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानेंगे सर, आप यहाँ पर पूरे अपने काफ़िले के साथ क्यों पहुँचे हैं सर? एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं इकसाद अहमद पटौदी, वो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं नगर पालिका के। तो कल जब वो जेई से अपने किसी काम के बारे में बात करने गए थे, भुगतान के बारे में बात करने गए थे, तो वहाँ नगर पालिका के चेयरमैन भी उपस्थित थे। तो उनकी जो बातचीत हुई उसके बाद जेई ने उन्हें मार दिया। तो 9 टाँके उनके आए, और 9 टाँके उनके आए हैं। तो कल पुलिस ने जेई को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। आज जेई को लेके पुलिस घूमी और उसे बिल्कुल एक मेहमान की तरह थाने में इन्होंने बिठा लिया। लेकिन अभी दोपहर में ये पता लगा कि रात को 12 बजे करीब इकसाद अहमद के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। तो जब हम यहाँ श्री अनवार अहमद जी, श्री हरीश दुबे जी, श्री राजीव गुप्ता जी और हम सब लोग भवतोष आचार्य हैं, ये पूरन चौहान हैं, हम सब लोगों ने पूछा है कि रात के 12 बजे अनुसूचित जाति की रिपोर्ट कैसे दर्ज हो गई। तो उन्होंने तहरीर दी थी। तो तहरीर तो मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ दे दूंगा अभी, तो ये रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। मैं कप्तान के खिलाफ दे दूं तो रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने एक माहौल क्रिएट किया कि जब तक इकसाद अहमद पर रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो फैसला नहीं होगा, काउंटर रिपोर्ट करा दो। तो रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब पुलिस ने जो घायल है उससे तो कोई बात नहीं की, उसे पुलिस लेके घूम रही है जेई को। तो सर, आपका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं सत्ता दल इसमें भी अपना जो है रौब जमा रहा है, और अहमद पटौदी जी जो हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई हो गई जबकि होनी चाहिए थी जेई के ऊपर। नहीं तो वो हम तो, ये कोई अकेला मामला थोड़ी है। आज ये सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठे हुए अभी 3 बजे, तो अब कोई अकेला मामला थोड़ी है। भवतोष आचार्य, इन पे अगर देखा जाए तो 10 रिपोर्ट दर्ज की है। इन पे रिपोर्ट दर्ज है, मुझ पे रिपोर्ट दर्ज है, उत्तम आचार्य पे दर्ज है, अनवार अहमद पे दर्ज है, और इश्तियाक पे दर्ज है, हरीश दुबे पे दर्ज है, राजीव गुप्ता पे दर्ज है। तो कौन ऐसा है जिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं है? तो सर, ये रिपोर्टें क्यों दर्ज हो रही हैं? बीजेपी के किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं है, और दूसरे दलों का कोई व्यक्ति हो सब पे रिपोर्ट दर्ज है। तो ऐसा कौन सा कानून आ गया कि बीजेपी के लोग तो बिल्कुल उनका दामन साफ है और बाकी सब अपराधी हैं? मतलब सब पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी पुलिस थाना है ही है, देख लो। भारतीय जनता पार्टी पुलिस थाना है ये। यहाँ क्रिमिनल तो कुर्सी पे बैठ के दूसरों की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। क्रिमिनल, इन्हें पता कौन क्रिमिनल है वो क्रिमिनल। जो यहाँ स्ट्रीट शीटर थे वो लोग के फैसला कर रहे हैं यहाँ पे।
और कोतवाल यहाँ का है, ये तो बिल्कुल इससे ज़्यादा तो मैंने कमज़ोर आदमी नहीं देखा कोई। एसएसआई जब वो कमज़ोर है तो एसएसआई और नीचे के दरोगा एक ही काम रह गया है कि वसूली करो रेता बजरी वालों से, ज़मीनों पे कब्जे कराओ, और अगर किसी ने मारपीट कर दी तो उसके कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी। बस जितने ज़्यादा पैसे दे दिए उसकी कार्रवाई हो जाती है। तो हम विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम सब लोग आए थे आज, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, सीओ अंदर है, विवेचना का जो अधिकार है सीओ का है। हमारे कुछ लोग बात करने गए हैं, क्योंकि मैं तो ये ना बेईमानी मानता हूँ, ये बेईमान है ये लोग, तो ये तो जस्टिस करेंगे नहीं। अब सीओ से हमारे लोग एक साथ के भाई वगैरह गए हैं बात करने, अब बात करें। इश्तियाक अहमद पटौती जी की अभी कैसी हालत है सर? अब 9 टाँके लगेंगे तो आप खुद जान सकते हैं उनकी कैसी हालत होगी। अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं सर? हैं, हाँ एडमिट हैं। तो सर पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? आप सब लोग इकट्ठे होकर के आए हैं, आप क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन? तो ये एक साथ पे अनुसूचित जाति का, अगर अनुसूचित जाति का रिपोर्ट दर्ज हो गई तो हरीश दुबे भी वहाँ थे, तो हरीश दुबे क्या गवाह हैं उसके? 12 बजे कोई गवाह भी आया था उसके साथ। ये तो काल्पनिक रिपोर्ट इसलिए लिख दी कि एक दबाव में आ जाएं लोग। सर ये मामला कैसे स्टार्ट होता है? बिना वजह के तो कोई मारपीट हुई नहीं होगी, कोई वजह, या फिर ठेकेदार साहब या फिर जेई के साहब के साथ कोई ऐसी बात हुई हो जिससे इस मामले को अंजाम दिया गया हो? अरे यार मैं और आप खड़े हैं, पत्रकार साहब, मैं और आप खड़े हैं, तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो अब मेरा दिमाग ही ख़राब होगा कि मैं सिर पे आपके चोट मार दूँ और 9 टाँके लगा दूँ, तो ऐसी कुछ रहा होगा वहाँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई आपसी रंजिश भी हो सकती है? रंजिश नहीं होगी। अरे भारतीय जनता पार्टी के अलावा सब पे मुकदमे दर्ज होते हैं, तो ये कितना फेयर है ये तो आप जानते ही हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी देख सकते हैं कि पाल जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पुलिस प्रशासन यहाँ काम कर रहा है, और इश्तियाक अहमद पटौती जी जो हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं गुंडागिर्दी कर उनको लहू लुहान कर दिया गया है, 9 टाँके भरे गए हैं। आप लोग जो है न्याय के लिए आवाज़ उठाएं, और पाल जी जो आज आए हैं दुआ करते हैं इन्हें न्याय मिल जाए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिंह चौहान जी बताएंगे। जिस तरह मेरे संज्ञान में जो मामला आया है वो ये मामला है कि इश्तियाक अहमद पटौती जो हैं वो ठेकेदार हैं वहाँ के नगर पालिका के, और वो अपने जो पेमेंट के किसी काम से जो वहाँ पे गए थे पेमेंट लेने के लिए, और वहाँ पे थोड़ी उनकी बीच कहासुनी हो गई होगी, धक्का मुक्की हो गई। इसी बीच जो मुझे ज्ञात हुआ है कि वहाँ पे जो धारदार हथियार चले, जिससे कि एक साथ पटौती के सिर में वार किया गया, और जो उनको घायल अवस्था में उनको लाया गया, उनके ऊपर फिर उनके पे जो 9 टाँके लगाए गए सिर पे, और वो इस समय रेफ़र कर दिए गए थे, कल ही रात को रेफ़र कर दिए गए थे, वो सुचित्रा तिवारी में एडमिट हैं। तो उसके बाद जो विपक्ष पे जो मुकदमा लिख दिया गया था कल दिन में, मगर रात में ऐसा क्या हुआ, जो 12 बजे जो इश्तियाक अहमद पटौती जो घायल अवस्था में जिनके खून से लहू से लथपथ थे, उनके ऊपर जो है दूसरी पार्टी के द्वारा दबाव में मुकदमा SC ST का लिखवा दिया गया। इस मुकदमे की हम घोर निंदा करते हैं कि अगर कोई ऐसी बात थी तो दिन में जो दोनों तरफ से एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, दोनों अगर चोटिल थे तो दोनों को चोट की जो मेडिकल रिपोर्ट लानी चाहिए थी, मगर रात में ही जो प्रशासन है वो तो दबाव में क्यों है बीजेपी के या किसी भी उसके, कि जो है वो जो बीजेपी के लोग समर्पित लोग होते हैं उन पे कभी भी कार्रवाई नहीं होती है, और जो विपक्ष के लोग होते हैं उन पे एकदम मुकदमा यहाँ पे लिख जाता है। मैं तो साफ कहना चाहूँगा ये थाना जो है जो बीजेपी के कारण चल रहा है, और बीजेपी के लोग यहाँ पे सारे राजीनामा करवाते हैं। उनका मानना यही है कि मारो पीटो और विपक्ष के लोगों को बीजेपी पार्टी में शामिल कर लो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं पूरन सिंह चौहान जी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि इश्तियाक अहमद पटौती जी अपने कुछ कार्य से गए थे नगर पालिका में, लेकिन जेई के द्वारा कुछ पंगा हो जाने के कारण उन्होंने नुकीले हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद लहू लुहान होने के कारण सुशीला तिवारी में एडमिट है। इस खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो बटन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।